तो ईरान फ्रंट पर अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज और अरब सागर के लिए यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन डिप्लॉय। यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी होगी। यूएसएस लिंकन पर तैनात नौसैनिकों में आक्रोश था। 300 दिनों की तैनाती से नौसैनिकों में थकान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। अब ईरान फ्रंट पर नया महाबली। खबर यह है कि अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मोर्चा संभालेगा। अब ईरान फ्रंट पर यूएस का बड़ा सैन्य रोटेशन होगा और यूएसएस लिंकन की जगह वाशिंगटन लेगा। रोटेशन का पूरा प्लान क्यों? क्योंकि 300 दिनों से फ्रंट पर यूएसएस लिंकन है। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका थी और मानसिक बीमारी से सैनिक ग्रस्त थे। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश भी की है। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अरब सागर में अमेरिकी सैन्य तैनाती मुश्किलों भरी, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों सैनिक तैनात हैं और 20 युद्धपोत भी अरब सागर में एक्टिव हैं। ईरान फ्रंट पर अमेरिकी सेना के पास रसद संकट हो चुका है। खाने पीने की सामान की सप्लाई बड़ी समस्या। तो अमेरिकी फौज का रसद संकट, जहां 5 पॉइंट में खबर समझिए। पहला, जहाजों तक भोजन सप्लाई मुश्किल। दूसरा, ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति भी धीमी। तीसरा, लंबी डिप्लॉयमेंट की वजह से सेना में थकान, जबकि लॉजिस्टिक्स की कमी से नौसैनिक परेशान हैं और नौसैनिकों को नहीं मिल रहा है भरपेट भोजन। सैनिकों के मनोबल पर रसद की कमी का असर भी हो रहा है। लंबी जंग खींचकर ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी को लेकर सेंटकॉम का नया वॉर प्लान तैयार है और ईरान पर हमला चाहते हैं सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर। सेंटकॉम प्रमुख ने इजरायल दौरे पर नए हमलों की पैरवी की है। चैनल 13 की रिपोर्ट में इस प्लानिंग को लेकर बड़े दावे किए गए। तो ईरान फ्रंट पर ट्रंप का चक्रव्यूह, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 युद्धपोत और 30 अटैक एयरक्राफ्ट स्क्वाड, जबकि 15,000 मरीन कमांडो और 200 फाइटर जेट। जंगी तैयारी, जहां जंगी मोर्चे पर अब तक डटी है अमेरिकी फौज और ईरान फ्रंट पर अमेरिकी फोर्स की डिप्लॉयमेंट। ईरान के मिसाइल साइट, बंदरगाहों की निगरानी की जा रही है। ओमान की खाड़ी, लाल सागर में वॉरशिप्स भी तैनात हैं। अरब सागर में ही यूएसएस जॉर्ज बुश है, यूएसएस वाशिंगटन। वजह साफ है, ईरानी हिमाकतों का जवाब देने की ये तैयारी है। एक्शन की बात करें तो ईरान फ्रंट पर नौसेना को और ताकतवर बनाने की कोशिश। अब हजारों हमलों के बावजूद सैन्य मोर्चे पर फिर ईरान संभला है, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में तेजी से इजाफा हुआ है और युद्ध से पहले के स्तर पर मिसाइलों के जखीरा। ईरान में महीने 300 मिसाइलों का, हर महीने 300 मिसाइलों का उत्पादन और दिन रात काम कर रही है ईरान की वेपन फैक्ट्रीज। 2028 तक ईरान नंबर 1 मिसाइल पावर बनना चाहता है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। तो क्या मिसाइल पावर में नंबर 1 बनेगा ईरान? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में रिकॉर्ड तेजी को लेकर दावा किया गया। युद्ध से पहले वाले स्तर पर मिसाइलों का जखीरा और 2028 तक नंबर 1 मिसाइल पावर ईरान होगा। ईरान की सैन्य रिकवरी से इजरायल हैरान है। हर महीनों 300 मिसाइलों का प्रोडक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरान की मिसाइलों से खतरे को समझिए, जहां 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए टारगेट पर सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत आ सकते हैं। और मीडियम रेंज की मिसाइल्स की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर टारगेट हिट कर सकती हैं और टारगेट पर आ सकते हैं इजरायल, जॉर्डन, मिस्र और यूरोप। जबकि रिपोर्ट में दावा यही किया जा रहा है कि अपनी मिसाइल क्षमता को आज के इस हालात में भी बड़े स्तर पर ईरान आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है।